नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारा चर्चा के विषय है हथेली में तिल। हथेली में तिल के विषय में तो पूर्व में कई बार इस पे बातें हो चुकी है कि हथेली में तिल किस पर्वत पे अच्छा होता है, किस पर्वत पे नुकसान होता है, या रेखाओं पर जब तिल पाए जाते हैं तो उसके क्या फल होते हैं, शुभ परिणाम अशुभ परिणाम। आज हम बात कर रहे हैं तिल कुछ ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, रेखाओं के इस प्रकार से अगल बगल दाहिने या बाएं या नीचे पाए जाते हैं, जिससे रेखाओं के गुण में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाती है, शुभ परिणाम में अत्यधिक बढ़ोतरी रहती है। जैसे कि सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत पर तिल होना, जिसके विषय में हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। जैसे सूर्य रेखा, ये हमारी सूर्य रेखा होती है। अगर सूर्य रेखा के नीचे मान लीजिए सूर्य रेखा इस प्रकार से है, सूर्य रेखा इस प्रकार से है, इसके नीचे यहाँ पर तिल बनता है, तो सूर्य रेखा के ठीक नीचे अगर तिल बन रहा हो या फिर सूर्य रेखा की दाहिनी ओर, हम जिस तिल की बात कर रहे हैं वो काले तिल के विषय में बात कर रहे हैं। तिल का कलर अगर चेंज होता है तो उसके शुभ और अशुभ परिणाम में फिर बदल जाते हैं। तो अभी ये काले तिल के विषय में बता रहे हैं कि सूर्य रेखा के दाहिनी ओर या सूर्य रेखा के ठीक नीचे अगर काला तिल बनता हो तो हमारे जो सामुद्रिक शास्त्र है उसमें इसके विषय में कहा गया है कि ये एक विशिष्ट योग का निर्माण करता है, जिसे समुद्र योग कहा जाता है। और जिस जातक के हथेली में ऐसा मतलब सूर्य रेखा की राइट साइड में तिल होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में काफ़ी नाम होते हैं, काफ़ी विख्यात होते हैं, इनको दूर दूर तक लोग जानते हैं, चाहे जिस कारण से जाने, ये अच्छे पद पर हो या अच्छे कार्य के लिए हो, अच्छे बिजनेस के लिए हो, दूर दूर तक इनको लोग जानते हैं। ऐसे जातक अक्सर देखा जाता है कि धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य हो तो उसमें उन्हें दान देना है, उसमें हिस्सा लेना है। तो और सबसे बड़ी इसमें जो गुण होती है कि ये चिंता मुक्त रहने वाले जातक होते हैं। इनका सारा कार्य खुद ब खुद होते रहता है। इनको किसी तरह की कोई घर की चिंता, परिवार की चिंता, ज़्यादा चिंता नहीं होती है। चिंता इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि इनके साथ समस्याएं कम आती है। इनके परिवार पर, इनके ऊपर, इनके कार्य पर, कार्य क्षेत्र पर समस्याओं के कारण लोगों के ऊपर चिंता उत्पन्न होती है। जब समस्याएं कम होगी तो चिंता उत्पन्न नहीं होगी। तो कुछ ऐसा ही ऐसे जातक के साथ होता है कि इनके पास चिंता मुक्त रहने वाले ऐसे जातक होते हैं और ये राजा के समान सुख भोगने वाले, सामुद्रिक शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि ऐसे जातक जो है राजा के तरह सुख भोगने वाले, इनकी जो है आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, ये जो चाहते हैं वो खरीद लेते हैं। तो राजाओं के तरह सुख सुविधा भोगने वाले ऐसे जातक होते हैं जब सूर्य रेखा इसके दाहिनी ओर तिल हो। अब दूसरी चीज़ों की हम बात करें। अगर किसी जातक के ये शनि रेखा जैसे ये शनि पर्वत पर है, शनि रेखा, अगर शनि रेखा के दाहिनी तरफ तिल बन रहा हो इस प्रकार से, तो फिर परिणाम क्या होंगे? इसके उत्तर क्या? ये तो शुभ परिणाम होते हैं। अगर सूर्य पर रेखा के दाहिनी ओर तिल बन रहा हो या ठीक नीचे तिल बन रहा हो तो ये शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। इनका शुभ फल बढ़ जाता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर शनि रेखा इस प्रकार से शनि पर्वत पे शनि रेखा हो और उसके दाहिनी ओर काला तिल, हम काले तिल की बात कर रहे हैं, लाल तिल की बात नहीं कर रहे हैं, कि इस प्रकार से अगर काला तिल इस प्रकार से बनता हो तो ऐसे जातक के विषय में कहा जाता है ये शुभ परिणाम नहीं देते हैं। क्योंकि ये शनि क्षेत्र पर तिल बनता है तो ये जो है ऐसे जातक के पास ऋण संबंधी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, मतलब कर्ज, ऋण, ये इनके पास कोई न कोई कर्ज, जमीन संबंधी कर्ज, परिवार चलाने के लिए कर्ज, कार्य के लिए कर्ज, बिजनेस के लिए कर्ज, मतलब कोई न कोई इनके पास कर्ज लगा रहता है। साथ ही इनके साथ खर्च बहुत होते हैं, इनके साथ खर्च की समस्या बहुत होती है। किसी न किसी कार्य में इनका खर्च ज़्यादा होते रहता है। आय से अत्यधिक, ऐसा नहीं कि आय नहीं होता, आय भी होती है, धन की आगमन भी होती है, पैसे भी आते हैं, लेकिन खर्च की सीमा इनकी ज़्यादा होती है। तो आय के अपेक्षा व्यय इनका जो है काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहता है। थोड़ा बहुत बैलेंस रहता है तो लोग समझ जाते हैं, इनका व्यय इतना ज़्यादा बढ़ा रहता है। अगर ये 100 रुपया कहीं से इनको अर्न हो रहा है या लाख रुपया महीने का, अगर ये लाख रुपया भी महीने का अर्न करते हैं तो इनका 1.5 लाख का खर्च हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है कि ये 10,000 कमाते हैं तो 15,000 खर्च हो जाता है। तो इनके साथ इस कारण से चूँकि इनका खर्च बढ़ा रहता है, अगर ऐसे जातक अगर खर्च पे कंट्रोल कर चूँकि रेखाएं बदलती है, अगर आप खर्च पे कंट्रोल कर रहे थे तो बहुत कुछ सुधर सकता है। अगले अंक में हम अन्य जगह पर तिलों में होने वाले शुभ अशुभ फल के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।